नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम NCERT चैप्टर 3.2 की शुरुआत करेंगे। इसमें हमें पढ़ना क्या है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म के हल, और वो भी हल हमें किससे फाइंड करने, क्या टाइप होगी इसको हल करने की, ग्राफ विधि। यानी कि हमें दो चरों वाली रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन करेंगे हम वो ग्राफ विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यदि हमें दो रेखिक समीकरण दे रखी है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर एक और इक्वेशन दे रखी है हमें रेखिक समीकरण, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेखिक समीकरण का, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे लेते हैं। यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सपोज करिए इनको ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे हम इनको ग्राफ विधि से हल करने का तरीका, ये एक्स एक्सिस हमने एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हमें दो लाइन दे रखी है, ये पहली रेखिक समीकरण है और दूसरी रेखिक समीकरण है। सपोज करिए पहली रेखिक समीकरण की लाइन ये ऐसी आई और दूसरी रेखिक समीकरण की जो लाइन है वो ऐसी आई। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन, यही इनका क्या होगा, हल। इसको हम क्या बोलेंगे, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन या फिर इनका हल। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें तीन कंडीशन प्राप्त होगी। इस तरीके से क्या क्या कंडीशन प्राप्त होगी उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले इनको क्या बोलेंगे, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, a1 b1 और c1, फिर यहाँ पे a2 b2 और c2, ये इनके क्या है, कोफिशिएंट गुणांक है। पहली रेखिक समीकरण के गुणांक a1 b1 और c1, दूसरी रेखिक समीकरण के गुणांक क्या है, a2 b2 और c2। अब यहाँ से पहली कंडीशन देखेंगे हम, यहाँ से यदि हमें क्या प्राप्त है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें पहली कंडीशन ये दे रखी है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, दो रेखाएं, दो रेखिक समीकरण आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद। और जब ये आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल, यानी कि एक हमें हल मिलेगा, इनका अद्वितीय हल, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अकेला सॉल्यूशन मिलेगा इन दोनों समीकरणों का। इसको समझते हैं कैसे, कंडीशन क्या होगी इसका ग्राफ विधि से अगर हम इसको हल करेंगे। यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सपोज करिए इन दोनों का लाइन का ग्राफ ऐसे आया, ऐसे, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आपस में टच कर रहा है, एक पॉइंट पे आपस में टच कर रहा है यहाँ पे। तो यही इनका क्या हो जाएगा, हल। इनको ही हम क्या बोलेंगे, हल या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन किसकी है, दो रेखाएं आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, टू लाइंस, ये दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। तो इस कंडीशन में जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यदि हमें a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इसका मीनिंग क्या होगा, यदि
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 होगा, तो इसका मतलब ये होगा दोनों रेखाएं एक ही होगी, यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट रेखाएं, लाइन, संपाती रेखाएं, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में ढक लेगी, एक दूसरे के संपाती हो जाएगी। जैसे एक रेखा यह है, फिर इसके ऊपर एक दो रेखाएं आ जाए, तो इनको क्या बोलेंगे हम? संपाती रेखाएं। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यूनिक मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अनेक हल। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? अनेक हल, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हम प्राप्त करते हैं कि मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। अब इसका हम ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होगी। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। सपोज करिए इनका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसा आएगा? संपाती रेखा है। ये एक रेखा है, फिर इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा? एक दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट रेखा, कोइंसाइड, संपाती रेखाएं, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? आपस में एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों लाइन एक ही है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इनके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से कोई सिंपल सिंगल लाइन होगी विद टू वेरिएबल, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, दोनों लाइन आपस में क्या हो रही है? संपाती। इसका मीनिंग ये हुआ दोनों लाइन एक ही रेखा को शो कर रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे अनंत सॉल्यूशन होंगे। अब नेक्स्ट, ये कंडीशन नंबर 2 थी। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 3। इसमें देख लेते हैं, इसमें यदि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी? समांतर। दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन हो जाएगी आपस में। अब जब पैरेलल लाइन हो जाएगी तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसको ग्राफ से देखेंगे एक बार। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज करिए इनका ग्राफ कैसा आया है? ऐसा आया कुछ, ये एक लाइन होगी, पहली लाइन, और फिर दूसरी लाइन भी ऐसी आ जाए। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, यानी कि इनकी आपस की डिस्टेंस सारी जगह पे क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होता है जब आपस में इंटरसेक्ट करती है या आपस में कोइंसिडेंट होती है, संपाती होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे इनका यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशन देख ली है। पहली कंडीशन में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिला, दूसरी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन, और तीसरी कंडीशन में नो सॉल्यूशन। पहली दोनों कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? संगत। और इसको हम क्या बोलेंगे? असंगत। इसको क्या बोलेंगे? असंगत। यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन मिल जाता है हमें, अगर 2 चरों वाली रेखिक समीकरण को यदि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, उनको क्या बोलेंगे हम? संगत। और यदि हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम उसको क्या बोलेंगे? असंगत। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, इसमें क्या दे रखा है? निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दे रखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो यहां से क्या करेंगे? माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यदि हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो यहां से अब फिर लड़कियों की संख्या, माना
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। तो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, टोटल 10 विद्यार्थी है, यानी कि अगर हम इनको ऐड करेंगे दोनों को x प्लस वाई को, तो हम क्या लिख सकते हैं 10। टोटल 10 स्टूडेंट है, इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर इसने क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां अधिक है लड़कों से, तो हम y में से यदि x घटाएंगे, यानी लड़कियों की संख्या में से लड़के घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। अब ये इसका क्या है, सिर्फ एक हमने इस कंडीशन को, जो हमें कंडीशन दे रखी है, इनको हमने सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया है, यानी कि रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। अब इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफीय विधि से। ग्राफ विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, या इस ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, x और y। सबसे पहले यदि पहली समीकरण में, समीकरण नंबर फर्स्ट में, यदि हमने x इक्वल टू क्या रखा 4 रखा, यदि हमने x की वैल्यू 4 रखी, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। यदि हमने x इक्वल टू क्या रखा 5 रखा, तो यहां से y की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी 5। फिर यदि हमने x इक्वल टू क्या रखा 6, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4। ये समीकरण नंबर 1 का सॉल्यूशन। फिर हमने 2 के लिए ऐसी कंडीशन बनाएंगे, ये टेबल बनाने के लिए x और y। अब यहां से हम x इक्वल टू यदि हमने 2 पुट किया, यहां पे अगर हमने 2 पुट किया, तो y की वैल्यू 2 इधर जाने पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर x इक्वल टू यानी कि यदि हमने 0 पुट किया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से यदि हमने x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू यदि 4 पुट करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा वैल्यू 8 वैल्यू मिलेगी। या फिर इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हम क्या लिख लेते हैं, यदि x इक्वल टू हमने 3 पुट किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या फिर 1 ही पुट किया, यदि हमने x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5। अब हम ग्राफ तैयार करेंगे इसका, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब यहां से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू सबसे पहले x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू है 6, तो x एक्स पे कितना जाना है हमें 4 और y पे x पे जाना है 6, यानी कि 1 2 3 4, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हमें कोई पॉइंट मिलेगा सिर्फ यहाँ पॉइंट को हम क्या नाम दे लेते हैं 4 और 6, ये पॉइंट हुआ। फिर 5 और 5, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5 पॉइंट यहाँ होगा। वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 5, यहाँ पे 5 पॉइंट है। फिर यहाँ पे x एक्सिस पे 6, यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ कहीं होगी वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ वैल्यू होगी कहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। तो इनका हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ से, इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे यदि हमें, तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब हम कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यदि x इक्वल टू 2 पुट किया, यहाँ से x एक्सिस पे 2 चलना है और y एक्सिस पे 6 चलना है, यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें 2 और 6, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 6, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से x एक्सिस पे हमें 0 चलना है और y एक्सिस पे चलना है 4, 1 2 3 4 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कोई हमें पॉइंट मिलेगा, इसको हम रेड से कर लेते हैं। फिर x एक्सिस पे क्या चलना है 1 और y एक्सिस पे चल रहा है 5, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, बीच में कोई पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस पे 1 दूरी चली है और y एक्सिस पे 5। अब इनको मिलाएंगे आपस में, इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी ये, या फिर इसको
एक बार देख लेते हैं इसको। ये लाइन बनेगी ऐसे, यहां से ये लाइन तैयार हुई हमें, ठीक है। अगर इनको हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये लाइन प्राप्त हुई है, यहां से हम क्या देख लेते हैं, ये आपस में दोनों लाइन यहां पे टच कर रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और वाई एक्सिस पे क्या होगी 7, वाई एक्सिस पे 7। अगर हम ग्राफ विधि से इनको अच्छे से ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 7, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या है, इनका हल क्या है, निकला हमने हल इनका निकाला 3 और 7, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 7। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो हम क्या मान लेंगे, पेंसिल का मूल्य x, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए, और हम क्या मान लेते हैं यहां से, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलमों का मूल्य y रुपए। तो यहां से हम 5 समीकरण बनाएंगे, 5x, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस एक कलम का मूल्य हमने y माना है तो 7 कलमों का मूल्य तो 7y, और ये इक्वल किसके है 50 के, ये 50 के इक्वल है। फिर यहां से पहली कंडीशन, इसको समीकरण नंबर ए का नाम दे लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें दे रखा है 7 पेंसिलों का मूल्य, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर किसके दे रखा है 46, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इनको हल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको लिख क्या लेंगे, पहली समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 50, इसको 5x को इधर लेके आएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 5x, और डिवाइड किससे कर देंगे 7 से। ये पहली समीकरण लिख लेंगे हम ऐसे। अब दूसरी समीकरण को लिखने का क्या तरीका है, दूसरी समीकरण को भी ऐसे लिख लेंगे हम, यानी कि y इक्वल टू 46 माइनस 7x इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट कैसे बनेगा देख लेते हैं, इसको चार्ट बनाएंगे, यहाँ से 2 चार्ट बनेंगे, फिर हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे इसका। तो सबसे पहले यदि x ये वैल्यू है और y, x और y, सबसे पहले इसमें हम क्या पुट करें, यदि हमने x इक्वल टू इसमें पुट किया, क्या आसान करने के लिए यदि हमने इसमें पुट कर लिया है x इक्वल टू 3, यदि इसमें हमने 3 पुट किया तो 5 3 15, तो 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 35। अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5। तो x की वैल्यू यदि हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। इसी तरीके से यदि हमने x की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट की तो 50, ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, x की वैल्यू 10 रखी है हमने, x की वैल्यू हमने क्या रखी है 10, x की वैल्यू यदि हमने 10 रखी है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0। इसी तरीके से इसमें यदि हम क्या पुट करें, यदि हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो 7 3 21, तो 46 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 25, और 25 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5। यानी कि यदि x इक्वल टू हमने 3 पुट किया है तो y की वैल्यू मिली है हमें 5। अब इसी तरीके से यदि हमने x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर लिए 8, 8 7 56, तो 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, माइनस के बचेंगे 10, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे -2। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया, सॉरी चार्ट। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से
समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड ये थी, एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। पहली समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 3, यानी कि x पे हमें कितना चल रहा है 1 2 3, यहाँ पे चलना है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो कहीं जाके यहाँ पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ हमें क्या मिलेगा 3 और 5 पॉइंट। फिर x एक्सिस पे 10 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट यहाँ मिलेगा कहीं, और y एक्स पे हमें 0 है, तो इनको आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इनको आपस में मिलाने के लिए क्या होगा, तो यहां से हमें पहली समीकरण का ग्राफ क्या मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली समीकरण का आपस में ग्राफ हो जाएगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग समीकरण सेकंड का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, एक्स एक्स पे कितना चलना है 3 चलना है, और एक्स एक्स पे 3 चलना है, वाई एक्स पे चलना है 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे यानी कि कोइंसिडेंट पॉइंट होगा, सेम यही पॉइंट होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब एक्स एक्स पे 8 चलना है, तो 8 क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, और वाई एक्सिस पे चलना है हमें -2, यानी कि वाई एक्सिस 1 2, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यानी कि ये -2, तो यहाँ पे कोई क्या होगी, लाइन होगी, ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 8 और -2। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या लाइन प्राप्त होगी, हमें देख लेते हैं इसको, क्या लाइन होगी आपस में। ये लाइन हमें मिल जाएगी, यानी कि दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस कितना है 3 डिस्टेंस चले, और वाई एक्सिस पे 5, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद पॉइंट। प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, ये 3 और 5 पे, यानी कि यही 3 और 5 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या दे रखा है, अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है एवं अथवा संपाती। तो सबसे पहले हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी, इनकी तुलना कर लेंगे। यहाँ से हमें a1 कितना मिल रहा है, a1 मिल रहा है हमें 5 पहली इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से a2 कितना मिल रहा है, a2 मिल रहा है हमें 7। इसी तरीके से यहाँ से b1 कितना मिल रहा है, b1 हमें मिल रहा है 4। फिर यहाँ से b2 निकालेंगे तो कितना मिल रहा है 6। इसी प्रकार से c1 मिल रहा है हमें 8 और c2 मिल रहा है हमें -9। अब हम इनकी कंपैरिजन करेंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 कितना मिला है हमें 5/7। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 हमें क्या मिल रहा है 4/6। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 इसको सोल्व करेंगे तो 8/-9। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 और c2। तो यहाँ से पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या दे रखा है, एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती, यानी कि हमें तीनों कंडीशन देखनी है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हमने हल किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही कंडीशन हमें मिली है। और ये कंडीशन क्या है, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करने की, यानी कि आपस में एक पॉइंट पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इनका एक क्या है, एक सॉल्यूशन, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसको क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी कि एक हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहां से सेकंड के लिए अगर हम करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, a1 = 9। फिर हम a2 डिवाइड कर लेंगे, ये क्या मिलेगा हमें
यहाँ से A1/A2 डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9/18 यानी कि 1/2। इसी तरीके से B1 B2 करेंगे हम तो क्या मिल रहा है 3/6 यानी कि 1/2। फिर इसी तरीके से C1/C2 करेंगे तो क्या मिल रहा है 12/24 यानी कि हमें क्या मिल रहा है 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से देखने से कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन किसकी है, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि आपस में क्या होंगी ये संपाती रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या होगा मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। इसके क्या हो जाएंगे अपरिमित हल, अनेक हल या फिर अपरिमित। अब इसको जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे और क्या नाम दे सकते हैं, संगत। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, संगत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या दे रखा है, डायरेक्ट करेंगे इसको भी। A1/A2 क्या मिल रहा है हमें 6/2 यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3/1। फिर इसी तरीके से B1/B2 क्या मिल रहा है -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिला हमें 3। फिर इसी तरीके से C1/C2 क्या मिल रहा है 10/9। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि A1 यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, देखते हैं अब रिजल्ट क्या मिला। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसकी थी, और ये कंडीशन हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, ये कंडीशन किसकी थी, नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर, यानी कि ये इस कंडीशन में रेखाएं हो जाएगी, एक रेखा ये है फिर एक रेखा ये है, तो आपस में दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत। दूसरे रूप में हम इसको क्या बोल सकते हैं, असंगत, असंगत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यदि इनका सॉल्यूशन मिल जाता है तो इनको क्या बोलेंगे, संगत। यदि सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनको हम क्या बोलेंगे, असंगत। तो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि A1/A2 A1/A2 कितना होगा, A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से B1/B2 क्या मिलेगा हमें, B1/B2 यानी कि 2/-3। फिर इसी तरीके से C1/C2 क्या मिलेगा हमें 5/7। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। किसकी कंडीशन है, अद्वितीय हल। इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ये क्या है, संगत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत हल, संगत हल। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A1/A2 इक्वल किसके आया 2/4 के। फिर इसी तरीके से B1/B2 क्या निकल के आया -3/-6। इसी तरीके से C1/C2 क्या निकल के आया 8/9। यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1/2। फिर इसको सोल्व करेंगे, ये भी 1/2 और ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या क्या कंडीशन मिल रही है, डायरेक्ट देखते हैं इसको क्या मिल रही है हमें कंडीशन। यहाँ से हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये कंडीशन किसकी है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। इसका मतलब कोई हल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये असंगत है, असंगत। इसको क्या बोलेंगे, असंगत, यानी कि कोई हल नहीं है। इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब ये क्या होगी, असंगत, असंगत। ठीक है, इसी तरीके से हम यदि इसको सोल्व करेंगे, पहला इसी तरीके से हम यदि इन कंडीशन को भी सोल्व करेंगे, जैसे ये 3rd क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आपस में हमें क्या मिलेगा, संगत। फिर इसी तरीके से यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे तो इसको भी हमें क्या मिलेगा, संगत। फिर इसी तरीके से यदि हम 5th को करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, आपस में हमें संगत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है,
निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है असंगत, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या देखना है, संगत या असंगत देखने हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है हमें, a1 अपॉन a2, x का गुणांक क्या है a1 यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 लिख लेते हैं इसको। फिर इसी तरीके से यदि हमें b1 अपॉन b2 भी हमें निकालना है तो b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। इसी तरीके से यदि हमें c1 अपॉन c2 निकालना है तो क्या होगा 5 अपॉन 10। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कंडीशन क्या मिल रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन क्या है, अनेक हल, अनेक हल की कंडीशन है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संगत हल, संगत हल। अब यहाँ से क्या दे रखा है, इसमें कौन संगत है कौन असंगत। यदि संगत है तो हमें इसे ग्राफ्य विधि से इनको सोल्व करना है। ये संगत है तो इसको हम ग्राफ्य विधि से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ्य विधि से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इनका टेबल बनाएंगे पहले क्वेश्चनों की तरह। टेबल ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स और ये वाई, यहाँ पे एक्स इजकल टू पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि x इजकल टू हमने क्या रखा 2 रखा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। यदि x इजकल टू हमने 3 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। यदि x इजकल टू हमने 4 रखा तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में यदि हमने x इजकल टू यहाँ से उसको क्या लिख लेते हैं, देखिए y इजकल टू क्या लिख लेते हैं 10 माइनस 2x अपॉन 2। यहाँ से यदि हमने x इजकल टू क्या पुट किया 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 3। यदि हमने x इजकल टू 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। बस यहीं तक ही रहने लेते हैं इसको। अब हम इनका ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करने के लिए एक्स एक्सिस ग्राफ पे कार्तीय तल बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले इनका प्लॉट कर पहली समीकरण का हल कर देखेंगे। पहला ग्राफ बनाएंगे, पहली समीकरण एक्स अक्ष पे कितना है 2 यूनिट चलना है, एक्स अक्ष पे 2 यूनिट 1 और 2, और वाई अक्ष पे चलना है हमें 3 1 2 और 3। यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2 यानी कि 3 और ये 2। यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर एक्स अक्ष पे हमें चलना है 4, ये 4 चलना है और वाई अक्ष पे चलना है 3 यानी कि ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। अगर इनका हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे ग्राफ बनेगा देखते हैं। इनको सभी को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक रेखा मिल जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष पे हमें क्या चलना है 2 चलना है और वाई अक्ष पे चलना है 3। एक्स अक्ष पे 2 चलना है और वाई अक्ष पे चलना है 3 है तो यही पॉइंट हो जाएगा। फिर हमें एक्स अक्ष पे कितना चलना है 3 चलना है, एक्स अक्ष पे 3 चलना है और वाई अक्ष पे 2 चलना है तो यही क्या पॉइंट हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, यानी कि दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, इसके ऊपर ही क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, आपस में संपाती हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, इसको भी यदि हम सोल्व करेंगे तो यहां से इनको हम यहां से हम इनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को a1 यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड को यदि हम सोल्व करेंगे a1 अपॉन a2 क्या मिल रहा है हमें 1 अपॉन 3 और फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या मिल रहा है 1 अपॉन 3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 करेंगे इसको तो 8/16 यानी कि 1 अपॉन 2। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये समीकरण क्या है, असंगत। अगर असंगत है तो हमें सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते यहाँ से।
ठीक है, यदि संगत है, यदि संगत होता तभी इनका हम ग्राफीय विधि से क्या करते, इनको हल करने की कोशिश करते। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, a1/a2, a1/a2 क्या निकल के आया, 2/4 यानी कि 1/2, फिर b1/b2 सोल्व करेंगे तो b1 यहाँ पे कितना है, b1 है यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं -1/2। इसी तरीके से यहाँ से क्या मिल रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होगा, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ से हम इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनाएंगे तो इसको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ से y की y इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, 6 - 2x, और यहाँ से इसका क्या लिख लेंगे, y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 4 प्लस के हो जाएंगे इधर जाके, और -4x अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से इनका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। x एक्सिस और ये y, x और ये y। यदि हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, या फिर 1 ही पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 1। यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट करने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4। x इक्वल टू यदि हमने 2 पुट किया, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2। फिर इसी तरीके से बस यहीं पे रहने देते हैं इसको। x इक्वल टू यदि हमने यहाँ पे पुट किया 1, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, 0। इसी तरीके से यदि x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया यहाँ से, x इक्वल टू 2, तो यहाँ से 4 दूनी 8, माइनस के 4 बचेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, -2। तो अभी इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, x एक्सिस पे कितना चलना है, पहली समीकरण के अकॉर्डिंग x एक्सिस पे 1 चलना है और y पे चलना है 4। तो x एक्सिस पे 1 चले और y पे चल 1 2 3 4, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा। फिर x एक्सिस पे 2 चलना है और y एक्सिस पे भी 2 चलना है, 1 और ये 2, यानी कि ये पॉइंट कोई यहाँ पे होगा। अब इनको हम ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ के थ्रू ये कोई पॉइंट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ से x एक्स पे कितना है 1, x एक्स पे यहाँ पे कितना है 1, और y एक्स पे क्या है 0, x एक्स पे 1 है, y एक्स पे 0, ये पॉइंट होगा कुछ। फिर x एक्स पे कितना है 2 और y एक्स निगेटिव y एक्सिस पे कितना है -2, यानी कि ये पॉइंट होगा, और 1 और 2 यहाँ इनका पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी कि इनको आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या मिलेंगे हमें, इस पॉइंट के निर्देशांक यदि हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट क्या हो जाएंगे x अक्ष पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट क्या हो जाएंगे x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 2,
वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्स पे 2 यानी कि 2 और -2, ये इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट का देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से क्या मिला है, a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। फिर इसी तरीके से b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/-4 सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। फिर इसी तरीके से c1/c2 यानी कि -2/-5 यानी कि 2/5। यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं। ये कंडीशन नंबर 3 थी, कोई हल नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, असंगत। और जब यहाँ पे असंगत है तो हमें सॉल्यूशन नहीं इसका निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने क्या मान लिया, आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं यहाँ पे x, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम y। तो यहाँ से क्या कंडीशन दे रखी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितनी है, 4। पहली समीकरण ये हो जाएगी। फिर इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप, पूर्ण परिमाप क्या होता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अर्ध परिमाप 36, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, 36। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, इनको समीकरण नंबर दे लेते हैं 1, और ये समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या करना है, बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। इनको सोल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू। तो हम इनको किस विधि से सोल्व करना है, ग्राफ विधि से सोल्व करना है इनको। तो इनका क्या बनाते हैं हम, इसका चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ये क्या होगा, x और ये y, ये x और ये y। x यहाँ से क्या लिख लेते हैं इसको, यदि x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -4 मिली y की वैल्यू हमें। यदि हमने इस कंडीशन में, या फिर इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, यहां से इनका चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो चार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यदि हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, x इक्वल टू यदि हमने यहाँ पे 2 पुट किया, x इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करने से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 और -2, यानी कि 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 4 इस तरफ चला जाएगा तो -2, और ये यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -2। इसी तरीके से यदि हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। फिर क्वेश्चन नंबर इक्वेशन सेकंड में देख लेते हैं। यदि हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, x इक्वल टू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं कितना, 16 पुट किया हमने, x इक्वल टू 16 पुट किया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी, x यहाँ से -16 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 20। इसी तरीके से x इक्वल टू हम पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 18, तो 18 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 18। अब इनको हम ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं इसका। x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे पैमाना मान लेंगे। पैमाना क्या मान लेंगे, पैमाना लिख लेंगे 1 यूनिट बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर, 2 मीटर। तो यहाँ से
यदि हम एक्स अक्ष पे क्या चल रहा है 2, यानी कि यहाँ से हम मानेंगे एक्स अक्ष पे क्या चल रहा है 2, तो हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस कितनी मान रखी है 1, तो ये एक ही पॉइंट हुआ। इसी तरीके से निगेटिव वाई एक्सिस पे क्या चलेंगे 1 पॉइंट, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एक्स अक्ष पे 0 चलना है और वाई एक्सिस पे चलना है 4, तो यानी कि 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो यही पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगी हमें, पहली इक्वेशन की लाइन मिल जाएगी। ये हमें क्या मिल जाएगी, पहली इक्वेशन की क्या मिल जाएगी, लाइन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन की प्रिपेयर करेंगे ग्राफ को। दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 16, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 डिस्टेंस चलनी पड़ेगी हमें x एक्सिस पे। 8 डिस्टेंस चलने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, और y एक्सिस पे है 20, तो इसका मतलब 10 चलना पड़ेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं जाके यहाँ पॉइंट हो जाएगा। इनको अगर मिलाएंगे तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, और इसको क्या नाम दे लेंगे हम, 16 और 20, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 16 ये एक पॉइंट हो जाएगा 18, और फिर इसको एक घटा लेंगे एक पॉइंट को यहाँ पे, यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इनको ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, अगर ग्राफ पेपर पे हम इसको देखेंगे तो ग्राफ पेपर पे अगर इसकी वैल्यू को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखेंगे ग्राफ पेपर पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से 20 और 16, एक्स एक्सिस पे 16 और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 20, यानी कि 10, और वाई एक्सिस पे 16। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स इजकल टू कितना है यहाँ से 20, और वाई इजकल टू क्या है हमारा 16। तो हमने लंबाई क्या मानी थी, लंबाई मानी थी हमने एक्स, और वो कितनी मिली हमें 20, और हमने चौड़ाई कितनी मानी थी, चौड़ाई मानी थी हमने वाई, यानी कि x इजकल टू 20 है, तो हमने चौड़ाई मानी थी y, y की वैल्यू कितनी है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक रेखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन तैयार करनी है, और वो ऐसे तैयार करनी है प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हो। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें होना क्या चाहिए, दो रेखाएं तब इंटरसेक्ट करेगी जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, हमें क्या पता है a1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू मान लेंगे a2 की यहाँ से हमने मान लिया सपोज करिए 4, और b2 की वैल्यू हमने मान लिया 5। आपस में इनको डिवाइड करेंगे, इसको अगर हमने आपस में डिवाइड किया, ये आपस में इक्वल नहीं हो रही, तो यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम इक्वेशन क्या तैयार कर लेंगे, इक्वेशन तैयार क्या कर लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन क्या कर लेंगे, 4x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एक समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, समांतर रेखाएं हो, यानी दो रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होगी, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये कंडीशन क्या कब होनी चाहिए थी, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन नंबर 2, यानी कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए। और समांतर रेखाएं कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ से इसका हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता है C1 अपॉन C2 आपस में B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें समपाती रेखाएं निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है, समपाती रेखा। समपाती रेखा की कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो इसको मान लेते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस कंडीशन को, यानी कि यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन की क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, समीकरणों का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पहली कंडीशन दे रखी है, x माइनस वाई इजकल टू 1 प्लस इजकल टू 0। तो यहाँ से y इजकल टू क्या लिख लेंगे हम, y इजकल टू हम लिखेंगे x प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2, तो इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम क्या करेंगे, इनका चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इनका चार्ट क्या हो जाएगा, इनका चार्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, फिर ये x और ये y। ठीक है, तो यहाँ से हम x इजकल टू यदि हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3। यदि x इजकल टू 3 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। फिर इस कंडीशन दूसरी इक्वेशन में क्या पुट कर लेते हैं, यदि हमने x की वैल्यू क्या पुट करी है, यहाँ से 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3। फिर इसी तरीके से यदि हमने x की वैल्यू 3 पुट करी है, 3 3 9, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 नहीं, इसको ऐसे नहीं ये नहीं रख सकते हम, इसको रखने के लिए आसान तरीका ये है, क्या पुट कर लेते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन लिखेंगे जो सम हो जाए। तो यहाँ से x इजकल टू यदि हमने 4 रखा तो 4 3 12, हम इजकल टू x इजकल टू 4 रख लेते हैं, तो 4 3 12, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी y की 0। अब हम इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ से x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलनी है 2, यानी कि x एक्सिस पे यहाँ से अगर डिस्टेंस चलेंगे 1 और 2, फिर y एक्सिस पे कितनी चलनी है 3, 1 2 और 3, यानी कि ये कोई पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा ये। फिर इसी तरीके से x पे 3 चलनी है, y पे 4, तो x पे 3 चला और फिर y पे हमने 4 चला, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा आगे से, जस्ट आगे ये पॉइंट हो जाएगा। इनका हम क्या बना लेते हैं, इनका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये इसका क्या हो जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा, इनका एक क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बना लेते हैं इसको आसानी से लिए। ये इनका क्या हो जाएगा, पहली लाइन का ग्राफ हो जाएगा, पहली समीकरण का क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं। यहाँ से हम x एक्स पे 2 चलना है और y एक्स पे 3, यानी कि यही सेम पॉइंट हो जाएगा, एक तो यही पॉइंट हो जाएगा 2 और 3। फिर x एक्स पे 4 चलना है, 1 2 3 और ये 4, और y एक्स पे हमें 0 चलना है, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी कोई लाइन, तो हम इसको आपस में क्या कर लेते हैं, एक कोई इसका भी ग्राफ बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, x एक्स पे 2 और y एक्स पे 3। तो ये हमें क्या दे रखा है, इसको क्या दे रखा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के छायांकित भाग को पटल कीजिए। यानी कि जो हमारा त्रिभुज बना है इसको हम क्या करना है, इसको छायांकित करना है। ये त्रिभुज बना है हमारा, यहाँ पे ये त्रिभुज बना है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं।
यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।